हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम इस वीडियो में जो है वो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं और जिनसे बार बार आपके जो है एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। क्लास हमारी जो है वो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो आपके बार बार जो है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में जो बार बार हर जगह जो है सवाल रिपीट होते हैं। मतलब उन्हीं सवाल को हम देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत दर्रे हैं भारत में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं उनको हम इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम एक एक सवाल को जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित सभी सब्जेक्ट के जो है क्लासेज आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको घटना चक्र की बुक से और यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, इसके अलावा जो है टीचिंग परीक्षा की बुक से और अदर सभी प्रकार के जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस, इन सभी की जो है वो क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हम जो है डेली क्लास की पीडीएफ जो है वो शेयर करते रहते हैं और एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स भी शेयर करते रहते हैं। तो आप उसको जो है वो पढ़ लीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ, आप लोग अगर जूनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए और फिर मेरे साथ जो है वो क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लीजिए। आपका जो है वो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी सवाल जो है एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पूछा जाता, ये आप मेरे ऊपर यकीन मानकर चलिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन पर हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से, ठीक है, किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ठीक है, लेह जाने का रास्ता जो है वो कौन से दर्रे से होकर जाता है। आप देख लीजिए, यूपी पीसीएस जो है वो प्री में जीएस एग्जाम में 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए, ये सवाल जो है वो जीएस सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं और आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। आप चाहे जीएस के लिए पढ़िए चाहे ज्योग्राफी के लिए पढ़िए, ये दोनों सेक्शन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, क्या वो जोजिला दर्रा है या सिपकीला दर्रा है या चुम्बी घाटी है या बनिहाल दर्रा है। तो मैंने आप छोटा सा फिगर लगाया हुआ होगा, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ये जो श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है, तो कश्मीर में। और लेह जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। इनको कौन दर्रा जोड़ता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से जो है लेह को जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। कौन सा, जो आपसे पूछ सकता है कि जोजिला दर्रा जो है वो निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो ये जो है जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जोजिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, जोजिला दर्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, सिपकीला दर्रा कहाँ पे है, तो सिपकीला दर्रा हमारा कहाँ पे है, तो ये हिमाचल में है। ठीक है, याद रखिएगा, सिपकीला जो है ये हमारा हिमाचल में है। इसके अलावा अगर हम चुम्बी घाटी की बात करें तो चुम्बी घाटी जो हमारा है ये तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में देखने को आपको मिलती है। और बनिहाल दर्रा हमारा जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपने देख लिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है इससे जो है वो श्रीनगर से लेह तक की यात्रा जो है वो की जाती है और इसी से होकर लेह का रास्ता जाता है। हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि खारदुंगला दर्रा, ठीक है, किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है। ये भी आपका सवाल जो है वो एसएससी जेई में पूछा गया था 1/3/2017 को। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए, पहली बात तो ये आपका दर्रा देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा और ये लद्दाख श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। लद्दाख और जास्कर जो है ये आपको जो है लद्दाख में ही देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर पीर पंजाल की बात की जाए हम, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको ये श्रेणी देखने को मिलती है। और बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या
क्या कह रहा है कि एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह, ठीक है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ आपका कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो है सड़क संपर्क है। तो ये कौन सा दर्रा है जो सड़क के माध्यम से संपर्क करवाता है? आपसे देखिए इनडायरेक्ट में क्या पूछ रहा है, श्रीनगर से लेके, ठीक है, कहाँ तक, तो कारगिल और लेह तक। तो अभी पहले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि जो जोजिला दर्रा है, कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इसका जो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा सी विकल्प, जोजिला दर्रा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो सही हो जाएगा। सवाल जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आपका पूछा गया था और तीसरी शिफ्ट में ये भी देख लीजिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है, कौन सा दर्रा इनमें से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है एक बड़ा पर्यटक स्थल का आकर्षण है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या वो अघिल दर्रा है, ठीक है, क्या वो अघिल दर्रा है, या आपका जो है चांगला दर्रा है, ठीक है, या आपका मिंटका दर्रा है, या आपका रोहतांग दर्रा है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है रोहतांग दर्रा जो है, ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है यह एक बड़ा पर्यटक आकर्षण का स्थल है, तो याद रखिएगा डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है 6/6/2019 को शिफ्ट 2 में, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में जो है वो बनिहाल दर्रा जो है स्थित है, ठीक है। अब आपसे देखिए पूछ रहा है कि बनिहाल दर्रा हिमालय के कौन से जो है रेंज में आता है, ठीक है, कौन सी पर्वतमाला के रेंज में आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल आपको कौन से विकल्प में देखने को मिलता है, तो ये डी विकल्प में देखने को मिलता है। पहली बात तो आप वैसे ही थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए जास्कर और लद्दाख आपको जो है वो जास्कर में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपका लद्दाख में ही देखने को मिलते हैं। हिमाद्री भी जो है वो मुश्किल से ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो डी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और आपका ये सवाल जो है एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि जवाहर सुरंग जो है वो जहाँ से गुजरती है, ठीक है, कहाँ से गुजरती है जवाहर सुरंग, ये आपको बताना है, ठीक है। कब कब पूछा गया, देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी प्री जीएस के पेपर में पूछा गया था 2014 में, और फिर आपका 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2019 में भी ये सवाल जो है वो पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए पीर पंजाल से तो बनिहाल दर्रा गुजरता है, लेकिन यहाँ पे आपको टू बी स्पेसिफिक जो है बनिहाल दर्रे का नाम दे दिया गया है, ठीक है, इसीलिए जो है वो बनिहाल दर्रे से ही जो है वो जवाहर सुरंग गुजरती है, ठीक है, जवाहर सुरंग जो है वो आपका बनिहाल दर्रे से गुजरती है, तो इसीलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए बुर्जिल दर्रा जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, पीर पंजाल श्रेणी भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, और जोजिला दर्रा जो है ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, और बनिहाल जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो सवाल का जवाब था वो बी विकल्प सही होगा, ठीक है। हमारा देखिए थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए, आपका मैंने एक फिगर लगाया हुआ है, देखिए बनिहाल से जो है, ठीक है, बनिहाल से और काजीगुंड एक जगह है, ठीक है, अगर आप ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आप जब बनिहाल स्टेशन पर बैठेंगे वहाँ से जब आप एक टनल को पार करेंगे, देखिए अब तो टनल बन गई है, ठीक है, अब रेलवे टनल भी बन गई है, तो ये जो है ये दर्रा जो है आपका वो आपको आपका बनिहाल से काजीगुंड को जो है वो जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहीं पे जो है वो जवाहर सुरंग का जो है वो निर्माण किया गया है, ठीक है, यहीं पे जो है आपका जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। देखिए अभी जो है वो रेलवे जो है कटरा से चल तो रही है, सीधा आपका बारामूला नहीं जाती है, श्रीनगर तक जाती है, ठीक है, लेकिन आपको बनिहाल से जो है वो आपका ट्रेन जो है मेमू आपको देखने को मिल सकती है बारामूला तक। तो अभी जो है वो केवल 2 ही ट्रेनें जो है जिसको हम वंदे भारत कहते हैं वो आपका कटरा से सीधा आपको वहाँ से संपर्क करवाती है सीधा श्रीनगर से, याद रखिएगा। टाइम के साथ साथ जो है वो और भी तरह की लोकल ट्रेनें आपको चलती हुई दिखाई देंगी। अभी सुरक्षा की दृष्टि से केवल 2 ही ट्रेनों को जो है वो डायरेक्ट जो है वो कटरा से जो है और श्रीनगर तक रवाना किया गया है। तो ये दर्रा जो है वो यहीं पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब सुरंग आपको यहीं पे देखने को मिलती है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में जो है तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए खारदुंगला मैंने आपको सभी को बताया था कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा आपका कहाँ पे है, तो बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि एक ही दर्रा जो बच रहा है ये आपका उत्तराखंड में है,
लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी विकल्प, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आपका कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश के आपके आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा है? मोलिंगला है, ठीक है, ट्रेल्स दर्रा है, माना है, नीति है, लीपू लेक है। वैसे तो बहुत छोटे छोटे दर्रे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपको जो है याद रखने हैं। कौन सा? मोलिंग दर्रा, ट्रेल्स दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक, ठीक है। माना, नीति और लीपू लेक जो है ये तीनों दर्रे आपसे बहुत ही ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड और तिब्बत को जो है जोड़ता है और गंगोत्री के जो है वो उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। कौन सा जो है गंगोत्री के उत्तर में अवस्थित है? तो ये आपका कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा वो मोलिंग दर्रा हो जाएगा, ठीक है। मोलिंग दर्रा हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो मोलिंग दर्रा हो जाएगा। डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका आप देख ही सकते हैं कि आपका जो बड़ा लाचा दर्रा है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका जो बड़ा लाचा है, ठीक है, ये आपको वैसे आप जोजिला दर्रा आप जान सकते हैं कहाँ पे है जोजिला। तो मैंने आपको बताया था कि जोजिला दर्रा जो है वो आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, और बड़ा लाचा जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और सिपकीला जो है ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपका मोलिंगला है जो है ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। और शायद मैंने गलती से इसको जो है वो अरुणाचल प्रदेश कह दिया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये उत्तराखंड है अपना, ठीक है, उत्तराखंड है। अगर गलती से मैंने कह दिया होगा तो उस बात को आप लोग जो है वो भूल जाइएगा, थोड़ा सा जो है गलती हो जाती है। देखिए ये आपको उत्तराखंड में जो है वो माना, नीति और जो है लिपुलेख दर्रे और मोलिंग दर्रा भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारे दर्रे जो है वो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है वो आपका जो मोलिंग दर्रा है ये आपका जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, ठीक है, या सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है या चाइना से जोड़ता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। देखिए एसएससी जेई में मैकेनिकल में आपका सवाल पूछा गया था, और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो आपको सिक्किम को जो है चीन से जोड़ता है। तो देखिए आपका जो है सिक्किम में कौन कौन से मुख्यतः दो ही दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा? नाथुला और जलेबला, ठीक है, नाथुला और जलेबला। तो देखिए अब आपको कहीं भी इसमें जो है जलेबले का नाम नहीं दिया गया है, जलेबले का, तो इसीलिए हमारा जो है ई विकल्प जो है, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प नाथुला दर्रा जो है वो जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपको बताना है कि माना दर्रा कहाँ पे है, मैंने आपको बताया है कि माना और बाड़ा लाचा ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका माना जो है, माना, नीति, लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, और बड़ा लाचा आपका जो है ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। बाड़ा लाचा, सिपकिला और रोहतांग, ठीक है, ये सभी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला सवाल है कि दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा भारत और म्यांमार और चीन के बीच जो है त्रिकोणीय जंक्शन पर जो है दीफू दर्रा जो है वो किस सीमा पर स्थित है, किस सीमा पर जो है स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे आसान है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया था। आप जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। डूरंड रेखा की अगर बात की जाए तो ये जो है अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। बाकी अगर आप मैकमोहन लाइन की बात करें, तो मैकमोहन लाइन की बात करें तो ये जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो ये आपको जो है वो भारत और चाइना के बीच में जो है देखने को मिलेगी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के साइड में, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि कौन सी रेखा किसके किसके बीच में है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि बोमडीला दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो बोमडीला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? क्या वो हिमाचल प्रदेश में है, या आपका नागालैंड में है, या सिक्किम में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? तो बोमडीला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो बोमडीला दर्रा आपको जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसका डी विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। बोमडीला दर्रा, और एक आपका अभी ऊपर आपने देखा दीफू दर्रा, ठीक है, और एक आपका यांग्याप दर्रा जहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, वो कौन सा दर्रा है? तो वो यांग्याप दर्रा है, ठीक है। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा, याद रखिएगा। बोमडीला, यांग्याप और दीफू दर्रा जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और एक तुजू दर्रा है दोस्तों, तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे दर्रे आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं बार बार इसीलिए आपके प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है
कौन सा युग्म जो है वो पहाड़ी दर्रों के लिए संदर्भ में जो है वो सही है। तो देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पे है, तो रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है वो गलत है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सही पूछ रहा है। लिपुलेख आपका, तो लिपुलेख आपका जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है, ये सारे दर्रे जो है, मूलिंग दर्रा, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है बॉमडिला दर्रा। ठीक है, बॉमडिला दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, एपी अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम नाथुला की बात करें तो नाथुला हमारा जो है वो सिक्किम में है। नाथुला और जिलेपला जो है ये हमारा सिक्किम में देखने को मिलता है। देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। तो लिपुलेख उत्तराखंड में है, ये हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का जो है सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ कह रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको जो है वो लगाना है। ठीक है, तो सबसे देखिए सिपकिला कहाँ पे है, हिमाचल में है, सबसे पहले इतना तो पता ही होना चाहिए। नाथुला कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। बोमडिला कहाँ पे है, तो बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख आपका जो है वो उत्तराखंड में है। तो सबसे अगर हम उल्टा लगाएं, पूरब से लगाएं, ठीक है, तो पूरब में सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, बोमडिला। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा या सबसे लास्ट में जो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए 3 कौन कौन से में है। देखिए सब इलिमिनेट हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में आपका बोमडिला दर्रा दिया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है, फिर हमारा बोमडिला आ जाएगा। बोमडिला कहाँ पे है, तो बोमडिला हमारा जो है, सॉरी बोमडिला नहीं आएगा, इसके बाद हमारा लिपुलेख आ जाएगा जो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। और फिर हमारा जो है नाथुला आ जाएगा जो सिक्किम में है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सिपकिला देखिए कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नाथुला आपका जो है ये सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में थोड़ा सा ऐसे आप लोग गेस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका लिपुलेख जो है ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके। ठीक है, इसके अलावा बोमडिला की अगर बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये एपी। तो इस हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है पालघाट दर्रा जो है निम्न में से किसके मध्य है। पालघाट दर्रा जो है निम्न में से किसके मध्य है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पालघाट दर्रा जो है वो केरल को जो है वो तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका नीलगिरी को जो है अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पालघाट दर्रा जो है वो किन राज्यों को मिलाता है। ठीक है, किन राज्यों को मिलाता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये जो मिलाता है वो तमिलनाडु को जो है केरल से मिलाता है। ठीक है, तमिलनाडु को जो है वो केरल से मिलाता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए एसएससी जेई सिविल 23/1/2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प जो इसका है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कितने एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। एमपी पीएससी प्री जीएस सेक्शन में पूछा गया 2017 में, यूपी लोअर में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया और यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आप जान सकते हैं। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, ये सही हो जाएगा हमारा। आपसे कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए नाथुला कहाँ पे है, तो नाथुला आपका सिक्किम में है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, इसके बाद रोहतांग हमारा हिमाचल में है और पालघाट दर्रा हमारा केरल में आपको देखने को मिलेगा, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, याद रखिएगा। तो हमारा जो है बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे गलत पूछा था और गलत जो है वो हमारा बी विकल्प दिया गया है। आप लोग बताइएगा कि नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ पे है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो बाड़ा लाचा, इसके अलावा सिपकिला और रोहतांग, ठीक है, या नीतिला। ठीक है, तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि माना, नीति, लिपुलेख जो है ये सब किस में है, तो ये उत्तराखंड में है। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है, कौन सा विकल्प, विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नीति दर्रा जो है ये आपका जो है वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया हुआ है, ये आपका देखिए रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बाड़ा लाचा और सिपकिला और रोहतांग दर्रा जो है आपका हिमाचल में देखने को मिलता है। बाकी माना, नीति, लिपुलेख जो है ये आपको जो है
वो आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा बोमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा जिससे जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है वह किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। क्या वो उत्तराखंड में है या हिमाचल में है या तिब्बत में है या जम्मू कश्मीर में है। तो माना नीति लिपुलेख मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। इसका ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो तुजू दर्रा मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मणिपुर में आपको तुजू दर्रा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा आपको मणिपुर में जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, तो आप इसको जो है वो सही कर लीजिएगा। आपको जो है पीडीएफ में हो सकता है कि एक ही बार जो है वो 18 का आपको ऑप्शन सी मिले, तो आप इसको तिब्बत मत समझिएगा। ठीक है, तिब्बत मत समझिएगा, तिब्बत हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। और इसका जो है इसका 18 का जो है वो सी हो जाएगा। तुजू दर्रा जो है वो जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये मणिपुर में आपको तुजू दर्रा जो है देखने को मिलेगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको 1 मिनट आप देखते हैं। देखिए थालघाट कह रहा है कि ये मुंबई को जो है नासिक से जोड़ता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। थालघाट दर्रा जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और पालघाट दर्रा जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बोहरघाट दर्रा जो है ये मुंबई को जो है पुणे से जोड़ता है, ये हमारा सही हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो ई विकल्प हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, कौन सा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जिस दर्रे से प्रवेश करती है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। क्या वो दीफू दर्रा है, क्या वो यांग्याप दर्रा है, या बोमडिला दर्रा है, या रोहतांग दर्रा है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में किस प्रदेश से या किस स्टेट से जो है प्रवेश करती है। तो ये जो प्रदेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है। और ये जो है यांग्याप दर्रे से जो है प्रवेश करती है, एक जो है बहुत बड़ा सा गार्ज बनाते हुए। ठीक है, यूटर्न लेते हुए और गार्ज बनाते हुए जो है ये भारत में प्रवेश करती है। तो इसका जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ हम प्रमुख दर्रों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि बुर्जिल दल्ला जो आपका है, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। पीर पंजाल दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। काराकोरम आपको लद्दाख में मिलेगा। जोजिला आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। और बड़ा लाचा जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सिपकिला और रोहतांग जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो माना, नीति और लिपुलेख आप सभी को मैंने सेशन में अभी कई बार रिपीट करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे आपको मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा अभी सेशन के लास्ट में, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए माना दर्रा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। नीति दर्रा और लिपुलेख ये तीनों दर्रे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। और एक थांगला दर्रा है, ये भी आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोमडिला, यांग्याप, दीफू दर्रा जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और तुजू दर्रा जो आपका है ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन थोड़ा सा छोटा ही था लेकिन थोड़ा सा जानदार था। आप सभी लोगों को अगर ये सेशन पसंद आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो ऐसे ही हम जो है इस सीरीज़ में जो है और सारे वीडियो लाएंगे और इसी प्रकार से जो है वो सभी टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट, सभी टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को जो है हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जहाँ पर आपको जो है डेली क्लास की PDF मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।